हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने इतिहास विषय का एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ था, बौद्ध धर्म, जिसमें हमने कल पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक राजा के पुत्र सिद्धार्थ ने अध्यात्म को अपनाया, अपना जीवन मार्ग चुना, कैसे महाविनिष्क्रमण की घटना हुई, कैसे महापरिनिर्वाण हुआ, उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु के बाद भाई उनके बौद्ध धर्म की घटनाएं आज पढ़ेंगे। कल पढ़ा हमने, पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो महात्मा बुद्ध, जो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो बुद्ध नाम कब पड़ा, जब उनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में। वहां पर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ से इनका नाम बुद्ध रखा गया, मतलब बुद्ध की उपाधि मिली इनको। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। और उसके बाद हमने पढ़ा भाई जो चार आदर्श थे, जो सिद्धार्थ थे, जो राजकुमार थे, कपिलवस्तु जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां के राजकुमार थे। ऐसे चार दृश्य देखे उन्होंने अपने राज्य में, जिससे कि उनका परिवर्तन हुआ, उनका मन परिवर्तन हुआ, अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए पहली बार। जो उनके घोड़े कंथक और चाण, उनके जो सारथी थे, उनके साथ गए हुए थे, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हमने पिछली वीडियो के अंत में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं में हमने महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्य, मतलब कि जीवन के चार सत्य को पढ़ा था। क्या थे चार सत्य, उसको मैं अब रिपीट कर रहा हूं, जो कि क्लास कंटिन्यू होने में आसानी हो। कहने का मतलब क्या, कल हमने क्लास खत्म कर दी थी, बस महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं या गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। भाई चार आर्य सत्य पढ़े। भाई महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि इस जीवन में चार सत्य है। क्या है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं। इच्छाओं को दुख, मतलब कि इच्छाओं को कम करके दुख को भी कम किया जा सकता है। मैंने समझाया था भाई इच्छा से दुख कैसे उत्पन्न होता है। और इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टमार्ग की एक नियम प्रणाली बताई थी, जो कि कोई आम मनुष्य को अपने जीवन में अपनाने के कारण, जो 8 नियम है जीवन के, वो अपनाने के बाद एक निर्वाण की ओर। निर्वाण क्या होता था बौद्ध धर्म में? निर्वाण उसको कहा गया जो जीवन चक्र, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म हम शिक्षाओं में आगे पढ़ेंगे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था मनुष्य का जन्म, भाई जन्म कई बार होता है। किस कारण होता है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार जन्म होता है, उनका मानना था महात्मा बुद्ध जी का। तो उस चक्र से, जो जीवन चक्र से या जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या अष्टमार्ग बताए और कुछ नियम और बताए, जो कि हम 10 सिरों में पढ़ेंगे। 10 नियम पढ़ेंगे जो आम जनता के। अभी पढ़ेंगे हम अष्टमार्ग, चार आर्य सत्यों में से जो आखिरी वाला है नहीं भाई, अष्टमार्ग के द्वारा हम इच्छाओं को त्याग सकते हैं, वो पढ़ रहे हैं। अष्ट मतलब 8, मार्ग, मार्ग मतलब रास्ते, व जीवन में जो रास्ते अपनाए जाए। पहला पढ़ा हमने सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब दृष्टि होता है किसी के ऊपर नजर देखना, भाई देखना, नजर देना। तो इसमें महात्मा बुद्ध जी कहते हैं भाई सम्यक दृष्टि का मतलब वो है शुद्ध या विवेकायुक्त दृश्य देखना। वे ऐसे दृश्यों को देखना जो मन को नियंत्रित करने में आसानी हो, अर्थात मन को विचलित न करे। दूसरा है सम्यक संकल्प। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जीवन में मनुष्य का एक संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वे संकल्प या लक्ष्य। संकल्प होना चाहिए जीवन में, ऐसा संकल्प होना चाहिए जो समाज को लाभ पहुंचाए। ये नहीं कि अपना अपना देखे बस, कहने का मतलब यही है। तीसरा पढ़ा हमने अष्टमार्ग में
सम्यक वाणी या वाक, भाई शुद्ध वचन बोलने चाहिए, मतलब कि प्रिय अप्रिय वचन नो को त्यागना चाहिए, त्यागना चाहिए। समझ रहे हो बात? मतलब ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाए या दूसरों को ठेस पहुंचाए, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाए, ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव भाई जो हमारा जीवन है, जीवन को दूसरों व समाज के प्रति दूसरों को समर्पित करना चाहिए। भाई पांचवा है सम्यक कर्म। कैसे कर्म करने चाहिए? दया, भाव और शुद्ध कर्म करने चाहिए। सम्यक योग, व्यायाम, यहां की इसकी जगह व्यायाम भी लिख सकते हैं हम। भाई जीवन में क्या करना चाहिए, या जो हमारे विवेका युक्त कार्य करनी चाहिए या क्रिया करनी चाहिए, क्रिया जो हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए हमें मतलब कि नियंत्रित करने की शक्ति दे हमें। समृद्धि, समृद्धि होती है भाई, स्मृति हमने हिंदू धर्म में पढ़ा था भाई। स्मृति क्या होती है? दो स्मृतियां भाई। स्मृति होती है किसी के याद में लिखी गई कोई भी ग्रंथ, जैसे कि हमने मनुस्मृति पढ़ा और याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ा। वैदिक धर्म में हमने ये पढ़ी थी, जिसमें कि याज्ञवल्क्य स्मृति में हमने नियोग प्रथाएं पढ़ी थी, और मनुस्मृति में एक घटना भी पढ़ी थी जिसमें विधवाओं के मुंडन करवा दिया जाता था उनकी पहचान के लिए। ये हमने इनमें पढ़ा था। इसमें सम्यक स्मृति का मतलब है भाई अपने प्रिय की याद में, अपने भाई ईश्वर की, अपने ऐसे मतलब कि महात्मा बुद्ध जी कहते हैं ऐसी याद, ऐसी सच्ची धारणा होनी चाहिए अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर एक सच्ची धारणा होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सम्यक निर्वाण या समाधि, इसमें है निर्वाण प्राप्त करना। कैसे भाई मैं बताऊंगा आपको। क्या कहा महात्मा बुद्ध जी कहते हैं इन नियमों का पालन करने के बाद मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है कि वो मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले कि जीवन चक्र से, जो जीवन एक चक्र है नहीं, पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे मुक्ति मिलने के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग करें। समझ में आई? आशा करता हूं आप सभी को अष्टमार्ग समझ में आ गया होगा। अष्टमार्ग मतलब कि 8 मार्ग, महात्मा बुद्ध जी ने जो 8 मार्ग बताए हैं निर्वाण प्राप्त करने के। अभी ये बताऊंगा उससे 10 नियम और है। 10 सिरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 सिरे, जो कि किसी भी, क्या कहा गया महात्मा बुद्ध जी ने या बौद्ध धर्म में कहा गया अभी 5-10 सिरे ऐसे सिरे हैं, 10 नियम ऐसे हैं जीवन में जो कि हर किसी व्यक्ति को अपनाने चाहिए जो बौद्ध धर्म में संबंधित है। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया। यहां पर लिख रहा हूं मैं 10 सिरे या 10 नियम। जीवन जीने के। चोरी न करना, अहिंसा का पालन करना, पशु हत्या न करना, अप्रिय वचन न बोलना,
धन संचय न करना। धन संचय का मतलब है धन को इकट्ठा करने में इतना जीवन ना बिताना। धन संचय न करना। किसी व्यक्ति व जानवर को ठेस या, देखो ठेस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी जानवर या मनुष्य को ऐसे ट्रीट न करना, ऐसा व्यवहार न करना जो उनको खेद पहुंचे, जो उनको ऐसा महसूस हो कि ये मेरी बेइज्जती या मुझसे ऊपर होने की बात कर रहा है। कहने का मतलब जैसे कि भाई ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ किया ऐसा व्यवहार ना करें, इसका कारण ये था। तो आपको ये बता दूं, मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू हुआ था बौद्ध धर्म, तो इस बौद्ध धर्म शुरुआत होने की कारण क्या था बौद्ध धर्म का? इसका सबसे प्रमुख कारण था वैदिक धर्म में जो उत्तर वैदिक काल था, नहीं वैदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल समय था, उसमें जो समाज में हुए कुछ आडंबर, कुछ हुई ऐसी घटनाएं जिनके कारण क्या हुआ, जो निचले वर्ग था, नहीं जो शूद्र वर्ग था, उनके साथ भेदभाव इतना हुआ कि उस धर्म में उनकी मान्यता खत्म होने लगी। या भाई कोई भी मनुष्य है, एक देखो, अगर हम एक बात कहें कि एक गुलाम को कितने सालों तक गुलाम बना के रख सकते हैं? भाई हम अंग्रेजों के 200 साल से ऊपर गुलाम रहे। भाई जागीर के समय आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने, भाई आई तो उस समय अकबर भी था, लेकिन अकबर अपने आखिरी अकाल पे था। तो उसके बाद उन्होंने जब 1787 में प्लासी का युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के बाद अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारनी शुरू कर दी, मतलब राजनीतिक स्थिति में प्रवेश करने लगे, तो गुलाम बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? गुलाम बनाना शुरू कर दिया भारतीयों को। तो गुलाम बनाना तो कभी ना कभी तो आजाद हुए, कोशिश करते रहिए। तो इसी तरह से भाई शूद्रों को भी गुलाम बनाना शुरू कर दिया था ब्राह्मणों ने, अक्षत्रियों ने, वैश्यों ने, इनके साथ मतलब वर्ण के आधार पर भेदभाव इतना किया कि वो मजबूर हो गए अन्य किसी धर्म में जहां पर उनको सम्मान मिलता था। तो उन्होंने देखा कि ऐसे लोग भाई दूसरे धर्म में, जब महात्मा बुद्ध को देखे, महात्मा बुद्ध ने उनको सम्मान दिया तो उनके प्रति उनका लगाव हुआ, भाई समाज में सम्मान दिया, समाज में समान हक दिया। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। मन व चित्त को एकाग्र करना। मन व चित्त को एकाग्र करना। यहाँ पर 8 नियम लिख दिए हैं मैंने, 2 नियम रह रहे हैं। अभी आपको इन 2 नियमों को अभी बता रहा हूं। यहाँ पर ये रफ कर रहा हूं, आशा करता हूं आपने लिख लिया या समझ लिया होगा। 2 बिंदु रह रहे हैं। देखो इन्होंने इसका 9वां नियम है कि स्त्रियों से दूर रहना। क्या मतलब भाई, इसका क्या मतलब भाई? स्त्रियों से दूर रहने का मतलब क्या है भाई? इनका मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना। आम बात है, एक पीरियड होता है, जैसे वैदिक धर्म में हमने 4 आश्रम पढ़े। 4 आश्रम में एक पीरियड, शुरुआत का पीरियड था जब जन्म से भाई 25 वर्ष तक था, वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। लेकिन इस धर्म में ऐसा था, इस धर्म में ऐसा उनके लिए था जो भिक्षु थे। मैं आपको पढ़ाऊंगा भिक्षु कौन थे। ये अनुयायी होते थे भिक्षु, किसके? महात्मा बुद्ध के अनुयायी होते थे भिक्षु, जिनको भिक्षु कहा गया क्योंकि ये भिक्षा मांगते थे। समझ रहे हो? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। स्त्रियों से दूर रहना। और देखो एक बात समझो भाई, ये नहीं नृत्य गान में भी विश्वास नहीं करते थे। नृत्य गान का मतलब गाना, नृत्य गान में रुचि ने दिखाना। आशा करता हूं आप सभी को ये शिक्षा है, ये आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं पढ़ाऊंगा और भी शिक्षाएं हैं इनकी। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अभी पढ़ेंगे हम महात्मा बुद्ध जी के जो उनके अन्य नियम थे।
देखो ये कहानी मतलब कि कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध जी का मानना था कि किसी न किसी मनुष्य में, अगर उसमें किसी न किसी मनुष्य में एक अंदर छुपी, अगर कोई मानव दुष्ट है, पापी है, अगर वो पाप करता है, फिर भी वो कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जीवन में जिनके कारण उन पापों को कम कर सकता है, मतलब उन पापों से मिलने वाला उसको दंड वो कम हो सकता है। कुछ किसी में, अगर किसी मनुष्य में नेगेटिविटी है, नहीं मतलब कि नकारात्मकता है, तो उसमें सकारात्मक भी मिलेगा जरूर, और उसको सुधरने का मौका भी मिलता है। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध जी के बारे में। महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ने के बाद इनकी शिक्षाएं भी पढ़ी। भाई ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। क्या नहीं करते थे? ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ना ही ये यज्ञों में विश्वास करते थे, कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। ये मतलब कि साधारण रूप से किस में विश्वास करते थे? अपनी दिनचर्या में, अपने जो इनका मानना था ध्यान लगाना। ध्यान इनकी सबसे बड़ी विधि थी, ध्यान के द्वारा ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका मानना था भाई यज्ञ विधि नहीं करनी चाहिए मनुष्य को इन कर्म कांडों से, और मूर्ति पूजा भी नहीं की। लेकिन बाद में इनकी मूर्ति पूजा हुई, आज भी होती है, क्योंकि इनके जो संप्रदाय थे, एक बात समझो, आपने OMG फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, जब उसमें एक करेक्टर है फिल्म में, वो मूर्तियों की खंडन करता है, देवता का खंडन करता है कि भाई इन मूर्तियों में देवता नहीं है। भाई सब उनकी बातें मानते हुए हैं, भाई ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, उनके समर्थन में भी आते हैं। लेकिन फिर उसके मरने के बाद जो उसके समर्थन में थे नहीं, वही उसकी पूजा करने में लग जाते हैं। ये होता है हमारा अंधविश्वास। इसके बाद में इसमें भी अंधविश्वास पैदा होगा इस बौद्ध धर्म में। जब हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगीति होगी, नहीं चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में 98 ईस्वी में होगी, तो हम पढ़ाऊंगा, मैं भी 5 संगीतियां पढ़ाऊंगा, बौद्ध संगीति या बौद्ध सभाएं अभी पढ़ाता हूं। भाई इसकी शिक्षाएं कंप्लीट हो गई। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ना ही यज्ञों में विश्वास करते थे, ये बल्कि केवल बस ध्यान साधना में विश्वास रखते थे। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम भाई बौद्ध संगीति, हीनयान और महायान, उसके बाद करेंगे हम, जो इनके 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म, तो उसके बाद करेंगे। हम पढ़ेंगे भाई 5 संगीतियां या बौद्ध धर्म की सभा। यह प्रथम सभा या प्रथम संगति, प्रथम सभा कब हुई? समय भाई कब हुई? भाई जब इनकी मृत्यु को प्राप्त हुई। ये मृत्यु को प्राप्त हुए, भाई मृत्यु को प्राप्त कब हुए? 483 ईसा पूर्व में। मैंने बताया था 483 BC में, BC मतलब ईसा पूर्व, 483 ईस्वी में। भाई शासक कौन थे? भाई शासक मतलब संरक्षक। अभी बताता हूं मैं संरक्षक क्या होता है। कहने का मतलब है कि मैंने बैठक बुलाई, मैंने अपने मान ले मैंने सेंटर खोल रखा, उसमें मैंने अपने अन्य टीचरों की बैठक बुलाई, और मैं कहा भाई इसमें हमारे सेंटर में बदलाव करना है, बच्चों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी रखनी है जो बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए, एक कंपटीशन करवाना। तो मैं क्या करूँगा, उसको संरक्षक करूँगा। संरक्षक मतलब भाई आप मुझे साथ दो, पैसा मैं लगाऊंगा। तो इसी तरह बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म था नहीं, उस बौद्ध धर्म को विकसित बढ़ावा देने के लिए जो अजात शत्रु था, अभी बताऊंगा, शासक संरक्षक, अजात शत्रु ने बैठक बुलाई। भाई अजात शत्रु कहता भाई पैसा तो मैं बहुत लगाऊंगा, शासक है ये, भाई शासक है, मगध का शासक है, बिंबिसार का पुत्र है, हर्यक वंश का दूसरा शासक है, पितृहंताओं का वंश का शासक है ये, क्योंकि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि भाई बिंबिसार था, जो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, अजातशत्रु के पिता उदयन ने अपने पिता को मारा, ये चलता रहा इनका, इसीलिए इनको पितृहंता वंश कहते हैं। हम पढ़ेंगे, मगध में पढ़ेंगे। संरक्षक के बाद हमने पढ़ा क्या भाई, संरक्षक के बाद इनके अध्यक्ष, भाई जो मैं मॉनिटर था, मैंने कह दिया भाई क्लास में शोर भी होगा, मैंने अब क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसमें शोर भी होगा, इसका मॉनिटर कौन है भाई, तेरी जिम्मेवारी है, तू है इस क्लास का मॉनिटर। तू देख कोई बच्चा शोर तो नहीं कर रहा है, कोई बच्चा अपशब्द तो नहीं बोल रहा है, कोई बच्चा अपनी अपॉर्चुनिटी का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। इसका काम था अध्यक्ष का।
कौन थे? महाकश्यप। ठीक है भाई, महाकश्यप थे। परिणाम क्या निकला? ये मैंने कहा, मैंने बैठक बुलाई टीचरों की, भाई परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला, मेरी बैठक का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं भाई, इस परिणाम निकला कि 23 तारीख को मैं कॉम्पिटिशन करवाऊंगा भाई, अपनी बैठक क्लियर हो गई। इसी तरह इनका परिणाम क्या निकला? 2 पीटक, कहने का मतलब 2 बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई। क्यों की गई? क्योंकि बौद्ध धर्म को चलाने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे निर्देश देने के लिए किसकी रचना करी? बौद्ध साहित्य की, बौद्ध ग्रंथों की। दो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे? सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक। किसने लिखे? ये आनंद जी ने, आनंद जी ने, ये उपाली जी ने। कहने का मतलब क्या है? सूत पिटक और विनय पिटक, ये क्या थे? 2 बौद्ध ग्रंथ। अभी मैं पूछ लूं कि भाई बौद्ध ग्रंथ में 2 ग्रंथ है, हमने शुरुआत की जो सूत है तो 3 ग्रंथ, त्रिरत्न आपको पढ़ाऊंगा मैं, त्रिरत्न, टेंशन मत लो। कि सूत पिटक और विनय पिटक है वो कौन सी बौद्ध संगीति में रचना की गई उनकी? प्रथम बौद्ध संगीति में। कब हुई? 483 में। शासक कौन था? अजातशत्रु। सुरक्षक कौन था? महाकश्यप। समझ रहे हो बात? इनसे प्रश्न बनते हैं बौद्ध संगीतियों में से। प्रथम सभा या बौद्ध संगीति, समझ रहे हो बात? भाई कौन सी भाषा में? आम भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में, पाली भाषा में, पाली या मगधी भाषा में, वहां की लोकल लैंग्वेज थी। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आपको ये प्रथम बौद्ध संगीति समझ में आ गई होगी। यहां पर करवा रहा हूं आपको तो द्वितीय बौद्ध संगीति या दूसरी सभा, यहां पर प्रथम करवानी थी। कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, मैं लिख रहा हूं दूसरी सभा या दूसरी बौद्ध संगीति। यहां पर समय लिखें, समय। अच्छा, शासक, शासक को क्या लिखा पाएगा? संरक्षक। अगर पूछे प्रथम बौद्ध संगीति के संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। समझ में आई? अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। द्वितीय शासक थे, बिंबिसार के पुत्र थे। अभी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत हुई है। शासक के बाद भाई अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद भाई इसका परिणाम क्या निकला? देखो, समय कब था भाई? 383 बीसी। बीसी का मतलब समझियो ईसा पूर्व। मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। तो 383 ईस्वी में ईसा पूर्व में क्या हुआ? दूसरी बौद्ध संगीति हुई। शासक कौन था भाई? भाई शासक कौन था? इसका शासक था कालाशोक। भाई कालाशोक कौन है भाई? शिशुनाग का दूसरा शासक है, जो शिशुनाग ने हम पढ़ेंगे, मगध में पढ़ेंगे। मगध का दूसरा राजवंशी शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जी के, जो शिशुनाग ने शुरुआत करी थी, इसके पिता, इसके बेटे के नाम, इसके बेटे का नाम कालाशोक था। इसने अध्यक्ष करे। भाई अध्यक्ष कौन था? मॉनिटर कौन था? सावाकामी। भाई इसमें 2 भागों में बट गया सर, हीनयान और महायान। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। क्यों? क्योंकि 2 भागों में ये बिल्कुल, मतलब इसमें मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो गए थे इस समय पर। दूसरी बौद्ध संगीति में पूरी तरह से अलग नहीं हुए थे ये। मान लो भाई सभा में लड़ाई भी होंगी, ये भी, ये क्या बोले, सभा हो गई दूसरी बौद्ध संगीति। भाई उज्जैन से आए हुए थे और वैशाली से आए हुए थे, जो कि उज्जैन महादेव का मंदिर भी वहां पर। उज्जैनी और वैशाली से आए थे भिक्षु। तो इनका मानना था भाई, हम उज्जैनी बोले कि हम भाई महात्मा बुद्ध जी के जो प्राचीन नियम है, जो नियम महात्मा बुद्ध जी इन 2 पिटकों में लिखे, जो उनमें बताए गए 2 शिष्यों के द्वारा उनके लिखे गए, आनंद रूपाली के 2 शिष्य थे इनके, महात्मा बुद्ध जी के, उनके नियमों के अनुसार चलेंगे। वैशाली के क्या बोले? नहीं भाई, समय के अनुसार हर चीज में बदलाव होता है, हम तो बदलाव के अनुसार ही हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, कुछ बदलाव करेंगे। समझ रहे हो बात? बदलाव महात्मा बुद्ध के भाई जो कर्म, मतलब कि जो महात्मा बुद्ध जी ने नियम बताए उनमें कुछ बदलाव करेंगे जब उस धर्म को अपनाएंगे। समझ रहे हो बात? भाई 2 भागों में बट गया।
उज्जैनी और वैशाली। मतलब कि अभी बिल्कुल कम, मतलब कि बहुत छोटे आधार पर विभाजन हुआ है। ये कुछ नहीं है, आगे जाके मिल जाएंगे, ये कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात? अभी ये आधार बहुत छोटा है। आशा करता हूं आपको ये दो बोध संगीति अच्छी तरह से समझ में आएगी होगी, इनके परिणाम भी समझ में आएंगे कि क्या परिणाम निकले इन बोध संगीतियों में, बोध सभाओं में। समझ रहे हो बात? अब पढ़ेंगे हम तीसरी बोध संगीति। यहां पर लिख रहा हूं तीसरी बोध संगीति। तीसरी यहां पर समय और शासक, ये इस वाले मिटा दूं, हर्फ कर दूं। 247 BC। 247 का मतलब कब भाई? कई जगह आपके लुसेंट में मिलेगा 250 BC। BC मतलब ईसा पूर्व। शासक कौन था? हमारे अशोक महान। भाई एक आपको अगर जब मैं आपको बताऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं अशोक के जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का खात्मा किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार और बिंबिसार में कई बच्चे विचलित होते हैं। बिंबिसार तो है हर्यक वंश का संस्थापक और बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। बिंदुसार के बाद इसका पुत्र होता है अशोक महान। अशोक महान ऐसा कलिंग का युद्ध लड़ता है 261 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध लड़ने जाता है। युद्ध में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो प्रतिज्ञा करता है मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसके बाद भी किसी भी शासक की हिम्मत नहीं बनती कि उसके शासक पर, उसके शासन, जो उसके राज्य है उस पर हमला किया जाए। तो सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे ज्यादा स्वर्ण काल मठों का, मठ पढ़ाऊंगा मैं आपको, मठ भी पढ़ाऊंगा, स्तूप भी पढ़ाऊंगा। इनका निर्माण सबसे ज्यादा अशोक के साम्राज्य में होता है। 84,000 लगभग स्तूप बनवाता है वो अशोक महात्मा बुद्ध जी के। इनके गुरु कौन होते हैं? बौद्ध धर्म के गुरु कौन होते हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षा किस पे ली? अशोक ने, उपगुप्त से। आपको पढ़ाऊंगा ये अशोक के इसमें। अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष थे भाई, देखो मेरी बात सुनो, जो महात्मा बुद्ध जी का तीसरी बोध संगीति नहीं, इसमें हमारा तीसरा पिटक लिखा गया और वही इसके अध्यक्ष थे। त्रिरत्न में 3 पिटक होते जो, वो लिखे गए किसमें भाई? मोगली पुत्र तिष्य, इन्होंने तो रचना करी थी। तीसरा पिटक लिखा गया, कौन सा लिखा गया भाई बताओ? तीसरा पिटक अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं बता देता हूं। अगर आप बताते हो 2 मिनट का समय आपको, जल्दी बताइए भाई। मैंने क्या कहा भाई? तीसरा पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और तीसरा अधिधमम पिटक। तीसरा पिटक कौन सा था? अधिधमम पिटक। तीसरे पिटक की रचना किसने की थी? मोगली पुत्र तिष्य ने। आशा करता हूं आप सभी को ये 3 बोध संगीतियां अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में आई बात? आशा करता हूं बढ़िया रहा अच्छी तरह। अब करेंगे हम चौथी बोध संगीति। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी में तो जो विभाजन हुआ, बड़े आधार पर विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में, जो वो कहते नहीं है भाई एक बोतल को अगर हम कोका कोला लेते हैं, जब उसमें प्रेशर हो जाता, नहीं हिलाने पे प्रेशर हो जाता, तो ऐसा प्रेशर होता है कुछ समय के बाद वो प्रेशर बढ़ने लगता अगर हिलाई जाओ तो। इसी तरह से इसमें प्रेशर होने लगा। किस बात का प्रेशर होने लगा? किसमें दाब होने लगी भाई? इनके परिवर्तनों के आधार पर हीनयान और महायान में अंतर हुआ, अभी बताऊंगा मैं। चौथी बोध संगीति। अब इसको रफ कर दूं या इसको रफ कर दूं मैं? ठीक है भाई, ये रफ कर देते हैं। चौथी बोध संगीति। समय कब था भाई? 98वां ईस्वी में। आपके लूसेंट में 98वां लिख रखा है, प्रथम शताब्दी माना जाता है। प्रथम शताब्दी मतलब 100 वर्ष, 100 ईस्वी। शासक कौन थे? कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। भाई इसमें उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे?
अशव घोष। परिणाम क्या निकला भाई, परिणाम तो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म का विभाजन। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, बुद्ध चरित, बौद्ध चरित, बौद्ध चरित, बौद्ध चरित। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान और महायान। क्या पढ़ाया मैंने, जो चौथी बौद्ध संहिता थी ने, उसमें क्या हुआ, उसका अध्यक्ष तो वसुमित्र था, उपाध्यक्ष कौन था, अशवघोष था। अशवघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, बुद्ध चरित। भाई जो अशवघोष के बाद, एक बात और बता दूं, ऐसी पहली बौद्ध संहिता थी जिसमें एक उपाध्यक्ष भी चुना गया था, अशवघोष। समझ में आई बात। और कब हुए, 98 ईस्वी में। शासक कौन था, कनिष्क, कनिष्क। और वह इसमें परिणाम क्या निकला, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। किसमें किसमें, हीनयान और महायान। आशा करता हूं आप सबको इतना समझ में आया हो। अब पढ़ेंगे हम चौथी बौद्ध संहिता, सॉरी चौथी तो पढ़ ली, पांचवी आखिरी अंतिम। आपको लूसेंट में चारों बौद्ध संहिता मिलेगी, पांचवी नहीं मिलेगी, पांचवी मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर लिखता हूं पांचवी बौद्ध संहिता। पांचवी सभा, सॉरी ईस्वी। शासक कौन था, हर्षवर्धन, हमारा हर्षवर्धन। जब हम पढ़ेंगे नहीं, हर्षवर्धन भाई कन्नौज का शासक था, कन्नौज का था, कन्नौज का नहीं था, वो थानेश्वर का था। हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है थानेश्वर। आज उसका प्राचीन नाम थानेश्वर था। यहाँ का शासक था हर्षवर्धन, राज्यवर्धन का पुत्र। अभी बताऊंगा, इनकी बहुत अच्छी कहानी है। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था हमारा जो हेंगसोंग आया था 629 ईस्वी में भारत में आया था बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। हेंगसोंग, इसके परिणाम की कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इस समय पर बौद्ध धर्म क्या हुआ, इनको संरक्षण मिलना बंद हो गया। देखो बात समझाऊंगा मैं। परिणाम में भाई, परिणाम कोई खास नहीं है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बस ये ध्यान रखें, शीयू की पुस्तक लिखी थी। पांचों बौद्ध संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख ले या याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर ले। समझ में आई, अच्छा है। चलो अब पढ़ेंगे हम महात्मा बुद्ध जी के, जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म है, जो महात्मा बुद्ध जी का बौद्ध धर्म, उनका अंत कैसे हुआ। भाई उससे पहले कुछ शब्दावली पढ़ा दो हमको। मठ क्या होता है, मठ क्या होता है, स्तूप क्या होता है, विहार क्या होता है, अच्छा जी, भिक्षु क्या होता है, ये देखिए थोड़ा। देखो क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई नहीं 483 BC में, तो क्या हुआ, महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ, जिसको इस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दी थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के अंगों, जरूरी नहीं अंग हो, मतलब कि कुछ भी हिस्सा हो, हिस्से को प्राप्त करने शासक आए। भाई अजातशत्रु भी आया, मल के शासक जो मतलब कि लिच्छवी भी आए, शासक के, मतलब कि वहां के शासक आए क्या करने, मतलब कि भाई वो शासक भी इनको मान्यता देते थे। किस चीज की मान्यता देते थे, वो मान्यता देते थे कि ये महान आत्मा है, ये हमारे लिए एक भिक्षु है, भिक्षु न होकर एक देवता के समान है। तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए, जो कि इनकी रचनाएं, मतलब कि इनके अंगों को, इनके अंग कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा अभी, मतलब कि इनका प्रयोग करके एक मठों का निर्माण, बड़े बड़े, हम हिंदू धर्म में मंदिर कह देते हैं, जो कि मंदिरों का निर्माण करवाया गया। समझ रहे हो बात। अभी त्रिरत्न भी पढ़ेंगे हम, इतना समझे पहले तो। भाई क्या करे, भाई महात्मा बुद्ध जी के जैसे कि भाई नाखून हो गए,
चरण पादुका हो गई, या चप्पल चुप्पल हो गए जो भी महात्मा बुद्ध जी पहनते थे, मतलब चप्पल तो थी, बाटा की चप्पल पहनते थे, नहीं मजाक कर रहा हूं मैं वैसे, मतलब ऐसे कुछ जो भी कपड़े थे, जो भी वो अपने मतलब कि जो कुंडल होते थे, मतलब कि महात्मा बुद्ध जो अपने जीवन में प्रयोग करते थे, या हड्डियों के अवशेष हो या कुछ राख के अवशेष हो, कुछ ऐसे हिस्से जो किसी न किसी प्रकार से महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे, उन हिस्सों को लेकर शासक थे नहीं, जो शासकों ने उन हिस्सों को एक समाधि के रूप में, एक टीले के रूप में, देखो टीला क्या होता है, देखो ऐसे होते हैं, ऐसे 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 टीले बने होते हैं, समझ रहे हो बात है। यहां पर क्या करा, एक सतल बना दिया, मतलब यहां पर एक बना दी, समाधि बना दी एक तरह के, और इसमें चरण पादुका हो गए, या नाखून हो गए, या सिर के बाल हो गए महात्मा बुद्ध जी के, या हड्डी के अवशेष हो गए, कुछ भी ऐसी हड्डी उसमें रख दी, और यहां पर एक मंदिर टाइप में, मतलब कि एक वो बना दिया, इसको मटका गया भाई स्तूप, जो कि स्तूप क्या होते थे, जो बच्चे वहां पर, हाँ, जो भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने आते थे महात्मा बुद्ध जी के पास, या वहां के निवास स्थल, मतलब निवास स्थल नहीं कह सकते, एक तरह से ये कह लो कि मान लो ये हो गया मठ, मठ ठीक है, इनका चारों तरफ मतलब ये स्तूप है जहां पर कमरे थे होते थे, विहार होता था पूरा क्षेत्र, पूरा विहार, समझ रहे हो बात, विहार पूरा क्षेत्र होता था। भिक्षु किसको कहते थे भाई, महात्मा बुद्ध जी को भिक्षु कहा करते, मतलब कि महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को, जो उनके शिष्य थे उनको भिक्षु कहते थे, क्योंकि वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर अपने पारंपरिक जीवन को, समझ रहे हो बात। अब पढ़ेंगे हम त्रिरत्न, समझ में आई बात, ये क्या होता है क्या नहीं होता है भाई, आपको बता दूं 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, मठों का निर्माण करवाया किसने, अशोक ने, वो पढ़ेंगे सांची का स्तूप, हम ये भी नहीं पढ़ रहे क्योंकि रिलेट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो बात। अब हम पढ़ेंगे अशोक के शासनकाल में, जब उनके हम लेखन कला नहीं, हम उनकी जब स्थापत्य कलाओं में पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे हम अशोक के समय, समझ रहे हो बात। अब पढ़ेंगे हम इनके त्रिरत्न, भाई 3 रत्न, त्रिरत्न देखो भाई, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधमम पिटक। रचना और लिख दूं, सूत पिटक किसने लिखा भाई, आनंद जी ने, ये किसने लिखा भाई, उपाली जी ने, भाई इनका वर्ण मिलता थोड़ा, भाई इनकी जाति बताई गई थी, नाई, नाई से संबंधित थी। अगली भाई मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य। उसके बाद भाई सूत पिटक में क्या वर्ण मिलता है, वर्ण तो बताओ भाई, इन पिटकों में लिखा क्या है। देखो सूत पिटक में 5 निकायों का वर्ण मिलता है, किस चीज का मिलता है, 5 निकायों का वर्ण मिलता है। देखो 5 निकाय कौन कौन सी है भाई, 5 निकायों का वर्ण मिलता है, और 15 पुस्तकों में वर्णित करे गए हैं ये 5 निकाय। कहने का मतलब है 15 पुस्तकों में 5 निकाय, और जिसमें जातक कथाएं इंपॉर्टेंट है भाई, जातक कथाओं का वर्ण किया गया, जातक यहां पर लिख दूंगा मैं, अभी इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख रहा हूं ठीक है। जातक क्या होती थी, ये महात्मा बुद्ध की जन्म कथाएं, महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की क्या होती थी भाई, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की क्या होती थी, कथाएं होती थी, जन्म कथाएं। कितनी, लगभग एनसीईआरटी में हमें मिलता 549 जातक कथाएं थी इनकी, 15 पुस्तकों में वर्णित थी। निकाय कितने थे, 5 निकाय थे। देखो कौन कौन से निकाय थे भाई, मज्जी निकाय, मार्कर खराब हो गया, अंगुत्तर निकाय,
मोगली, एक मिनट, मज्जी निकाय। देखो ये निकाय होते क्या थे यार, मरकर खत्म हो गया, एक मिनट मरकर निकाल रहा हूं। नहीं है मरकर, मज्जी निकाय, संयुक्त निकाय, हमारा अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय। अंगुत्तर निकाय, इस वीडियो में ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया अभी। पांचवा निकाय भाई हमारा उदक निकाय, उदक। क्या पढ़ा कि भाई महात्मा बुद्ध ने 3 रत्न लिखवाए, मतलब महात्मा बुद्ध के शिष्य ने लिखे। एक 2 शिष्य तो उनके जन्म के मृत्यु को प्राप्त हो, मतलब कि मृत्यु को, जब उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई, जब पहली बौद्ध नीति हुई 483 ईसा पूर्व में, जब लिखे गए थे 2 मत, सूत पिटक और विनय पिटक। किसने लिखे? सूत पिटक आनंद जी ने और विनय पिटक उपाली जी ने। तीसरा पिटक लिखा गया भाई, कब लिखा गया? कनिष्क के शासनकाल में, सॉरी कनिष्क के शासनकाल में। तो क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, अशोक के समय पर लिखा गया भाई। किसने? मोगली पुत्र तिष्य ने लिखा, ठीक है भाई। ये निकाय थे। इसमें क्या मिलता है भाई? इसमें देखो विनय पिटक में वर्ण मिलता है, महात्मा बुद्ध जी के शिष्यों ने वर्ण किया इसमें कि जो हमारी दैनिक क्रिया है भिक्षुओं की, दैनिक क्रिया या दैनिक नियमों का वर्ण किया गया भाई। दैनिक मतलब कि एक दिन में अपने नियम है, दैनिक नियमों का वर्ण मिला, दैनिक नियमों का वर्ण मिलता है। और यहां पर भिक्षुओं का, सॉरी जो भिक्षु की क्रिया है ना उसका वर्ण मिलता है, जो संन्यास की विधि, संन्यास क्रिया का वर्ण मिलता है। ये हमारे 3 पिटक थे। 3 पिटकों में जो इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे लिए पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो ये लिखवा दी, त्रिरत्न। अब पढ़ेंगे हम महात्मा बुद्ध जी के जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का अंत कैसे हुआ भाई, उनकी गिरावट कैसे हुई। आज भी है उस धर्म भाई, धर्म तो आज भी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस धर्म में इतने मतलब इतना विभाजन होने के बाद, ओए भाई हीनयान और महायान में अंतर बताना भूल गए। अभी 10 मिनट में आपको अंतर बता दूंगा, फिर आपका इसका अंत मतलब इसके जो मतलब कि इसके जो डाउनफॉल है वो पढ़ेंगे हम, कैसे मरकर भी खत्म हो गए। हीनयान और महायान, हीनयान इसे निम्न वर्ग कहा गया भाई। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? निम्न वर्ग है। इसको एक नाम भी दिया गया श्रीनायक, श्रीनायक। इन्हें बौद्धिस्ट, इसे उच्च वर्ग कहा गया। और इसको क्या कहा गया? एक और नाम दिया गया बोधिस्तव, बोधिस्तव भाई। ये मांसा लिख दिया, मांस नहीं खाते थे, वर्जित था मतलब नहीं खाते थे। और इनमें प्रतिबद्ध नहीं था। प्रतिबद्ध का मतलब भाई जो खाना चाहता वो खा सकता था, प्रतिबद्ध नहीं था। मांस खाना प्रतिबद्ध नहीं था। प्रतिबद्ध का मतलब है भाई किसी पे कोई जोर नहीं है, खाना चाहो तो खा सकता है। ये किसका था? महायान का मानना था। समझ रहे हो बात? तीसरा भाई ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। ये क्या मानते थे भाई? ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? ये देवता मानते थे। और ये भाई महात्मा बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। भाई मार्कर खत्म हो गए। मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। किसकी?
बुद्ध की। लेकिन ये क्या करते, मतलब सॉरी बताना भूल गया मैं, हीनयान में बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते थे, रूप में पूजा नहीं करते थे। लेकिन ये मूर्ति पूजा करते थे, किसकी करते थे भाई? महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति। इसमें कोई तीर्थ स्थल नहीं था, तीर्थ स्थल नहीं था। इसमें थे भाई, जैसे कि भाई जैसे बोध गया हो गया, वैशाली हो गया, वैशाली हो गया भाई, निरंजना तट नदी हो गया, कपिल वस्तु हो गया, जब इनका जन्म हुआ था नेपाल में भाई। छठा है हमारा भाई, छठा है हमारा जो कि हीनयान में मानते थे भाई। इनका फैलाव कहाँ का आता था भाई? बर्मा भाई, मतलब ज़्यादातर ये हीनयान के लोग, हीनयान संप्रदाय के लोग कहाँ के थे भाई? बर्मा, ठीक है, श्रीलंका, कुछ हद तक है भाई, हाँ भाई कुछ हद तक भारत में या नेपाल में, कुछ हद तक, कुछ ज़्यादा नहीं भाई। यहाँ पर भाई नेपाल हो गया, नेपाल, यहाँ पर भूटान हो गया भाई, यहाँ पर चीन हो गया भाई, यहाँ पर जापान हो गया भाई। ये चीज़ें समझ में आई? आशा करता हूँ आपको हीनयान और महायान में समझ में आ गया होगा। अभी आपको जो आखिरी रह गया भाई, मतलब कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी एक टॉपिक रह गया भाई, इसका अंत कैसे, मतलब कि इसमें डाउनफॉल कैसे आया इस धर्म में, जो कि एक समय पर एक अच्छा धर्म माना जाता था, एक वैदिक धर्म के बराबर का धर्म, मतलब कि वैदिक धर्म था नहीं, जो उसके उनकी कमियों के कारण इस धर्म की शुरुआत हुई। ऐसा क्या हुआ कि इस धर्म को खत्म होने की कगार पे आ गया? आज के समय पे बहुत कम मात्रा में भारत में पाया जाता है, लेकिन चीन और जापान में अब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में माना जाता है। चीन और जापान में अब भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, नेपाल में भी। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका अंत था सबसे बड़ा पुष्यमित्र शुंग का आगमन। पुष्यमित्र शुंग कौन है भाई? हम पढ़ेंगे भाई मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ है जो उसका सेनापति एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कौन भाई? पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग उनको कूटनीति से उनको मार देता है और अपना खुद शासन कर लेता है। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? बदला लेने के लिए मठों को नष्ट करना शुरू कर देता है। लिख नहीं रहा, लिखने का कारण ये है मरकर बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मतलब कहने का मतलब है पुष्यमित्र शुंग मठों का, स्तूपों का खत्म करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है उनको। पुष्यमित्र शुंग कर्ण नष्ट करने के बाद भाई उनको प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। और एक बौद्ध संहिता हमने पढ़ी, पांचवी बौद्ध संहिता पढ़ी। पांचवी बौद्ध संहिता के बाद ऐसा होता है कि उनको शासक नहीं मिलता संरक्षण के लिए, भिक्षुओं को जो सभाएं करने के लिए। सुरक्षित क्या होता है सर? मैंने बताया था आपको भाई, एक राजा कहता भाई खर्चा पानी मेरा, तुम जितना विकास करना चाहो इस धर्म का कर सको, कहीं पर भी जाना चाहो जा सको, कहीं पर भी कुछ बनाना हो, धार्मिक स्थल बनाना हो वहां पर बनाओ भाई। वो संरक्षण मिलना इनको बंद हो गया। एक इनके आपसी मतभेद भी, दूसरा पॉइंट, इनमें जो कुछ बुराइयां आई भाई, बाद में इन्होंने जो महायान की भाषा पता क्या हो गई थी? संस्कृत। और हीनयान का अभी भी क्या भाषा थी? पाली, जो कि वहां की लोकल लैंग्वेज थी। लेकिन इसमें संस्कृत ने अपना ली थी भाई महायान ने। ये था महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का अंत का कारण, मतलब उनके डाउनफॉल का कारण, जो कि आज भारत में खत्म होने की कगार पर है। कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म, महावीर स्वामी। 24 तीर्थकर में से हम पढ़ेंगे पहला तीर्थकर ऋषभदेव, 22वां और 23वां और एक 24वां। ये चारों तीर्थकर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनमें से। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप इस बात से निश्चित हो जाइए कि हम इस इतिहास को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी को शुरू करेंगे। आज का सेशन बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।